देश में क्रेडिट कार्ड की दुनिया अब जेनजीज के हाथों में है। जी हां, ट्रांस यूनियन सिबिल की ताजा रिपोर्ट आई है। बहुत ही गहराई से इस रिपोर्ट में कुछ दिलचस्प बातें उभर करके सामने आई हैं। आज उन्हीं डायमेंशंस पर हम चर्चा करेंगे। कैसे जेनजी ने खर्च करने के मामले में मिलेनियल्स को पीछे छोड़ दिया है, और सबसे बड़ी बात यह कि ट्रेंड सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि जो छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, वहां पर भी तेजी से ये बढ़ रहा है। मार्च 2022 में जहां फर्स्ट टाइम कार्ड होल्डर्स में युवाओं की हिस्सेदारी 43% थी, वही मार्च 2026 तक अब 50% हो चुकी है। बड़े दिलचस्प इसके डायमेंशंस हैं। जैसा मैंने कहा, आज हम खास मेहमानों से इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। इस रिपोर्ट में आपको थोड़ा गहराई में उतर करके क्या क्या हाइलाइट्स हैं वो समझ में आ जाएंगे, और उसके बाद मैं बात करूंगा मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। छोटी सी रिपोर्ट, फिर चर्चा मेहमानों के साथ। भारत में अब क्रेडिट कार्ड सिर्फ बड़े शहरों और अमीरों का शौक नहीं रहा, बल्कि ये अब गांव-गांव, गली-गली तक अपनी पहचान बना चुका है। और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह बनी है जेनजी, जिसने कम उम्र में ही क्रेडिट कार्ड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। ट्रांस यूनियन सिबिल की ताजा रिपोर्ट बियॉन्ड द स्वाइप 2026 में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि देश में क्रेडिट कार्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अब जेनजी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 तक पहली बार क्रेडिट कार्ड लेने वालों में से 50% लोग 30 साल या उससे कम उम्र के हैं, जबकि मार्च 2022 में यह आंकड़ा 43% था। इतना ही नहीं, पहली बार कार्ड लेने वाले 46% ग्राहक अब सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं, जो 4 साल पहले 42% था। यानी क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ पॉश कॉलोनियों की चीज नहीं, बल्कि छोटे शहरों की जरूरत बनता जा रहा है। पिछले 10 सालों में भारत का क्रेडिट कार्ड बाजार जबरदस्त रफ्तार से बढ़ा है। मार्च 2016 में जहां देश में 1 करोड़ 40 लाख कार्ड धारक थे, वो आंकड़ा 3.5 गुना से ज्यादा बढ़कर मार्च 2026 में 5 करोड़ 20 लाख तक पहुंच चुका है। वहीं सक्रिय क्रेडिट कार्ड की संख्या 5 गुना बढ़कर 10 करोड़ 70 लाख हो चुकी है। सिर्फ कार्ड धारकों की संख्या ही नहीं, बल्कि बकाया कर्ज भी आसमान छू रहा है। 10 साल पहले जहां क्रेडिट कार्ड पर कुल बकाया राशि करीब 40,000 करोड़ रुपए थी, वो अब 8 गुना से ज्यादा बढ़कर 3,10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। हर ग्राहक पर औसतन बकाया राशि भी 31,000 रुपए से दोगुनी होकर 65,000 रुपए तक जा पहुंची है। लेकिन इतनी तेज रफ्तार के बावजूद भारत का क्रेडिट कार्ड बाजार अभी भी दुनिया से काफी पीछे है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ 25% क्रेडिट एक्टिव ग्राहकों के पास क्रेडिट कार्ड है, जबकि कोलंबिया में 62%, ब्रिटेन में 70% और हांगकांग में 98% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है। यानी भारत के पास अभी भी बढ़ने के लिए बहुत गुंजाइश बाकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जेनजी अब पुरानी पीढ़ी से कहीं ज्यादा तेजी से कर्ज के जाल में उतर रही है। रिपोर्ट बताती है कि पहली बार कार्ड लेने वाले 25% ग्राहकों के पास कार्ड मिलने से पहले ही 3 या उससे ज्यादा दूसरे लोन पहले से चल रहे थे। 24 से 30 साल के करीब 1/3 जेनजी ग्राहकों के पास साल 2024 में अपना पहला कार्ड मिलने से पहले ही 2 या उससे ज्यादा लोन एक्टिव थे, जबकि 2018 में मिलेनियल्स के मामले में यह आंकड़ा काफी कम था। कार्ड मिलने के बाद भी जेनजी ने खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। करीब 28% युवाओं ने कार्ड मिलने से सिर्फ 3 महीने के भीतर 25,000 रुपए से ज्यादा का बकाया खड़ा कर लिया, जबकि 2018 में मिलेनियल्स में यह आंकड़ा सिर्फ 20% था। और तो और 69% जेनजी कार्ड धारकों ने पहला कार्ड मिलने के 1 साल के भीतर ही कोई नया कर्ज भी ले लिया, जबकि मिलेनियल्स में यह आंकड़ा 55% था। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, भारत में अब क्रेडिट कार्ड सिर्फ प्लास्टिक मनी नहीं, बल्कि गांव से लेकर शहर तक युवाओं की नई आर्थिक पहचान बन चुका है। लेकिन साथ ही ये आंकड़े एक चेतावनी भी है कि जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने की ये आदत कहीं जेब पर भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भावेश जैन साहब, MD एंड CEO ट्रांस यूनियन सिबिल के, जिनकी टीम ने ये शानदार रिपोर्ट तैयार की है। बहुत बहुत स्वागत है भावेश जी आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास पुरी जी, सीनियर पार्टनर कंप्लीट सर्कल कैपिटल के। विकास जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं मुकेश पांडे जी, फाउंडर एंड MD rupeapesa.com। बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी आपका भी हमारे शो पे। गुड इवनिंग। भावेश जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले तो जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है और हमारी टीम भी इस पर काफ़ी गहराई में उतर करके इस डायमेंशन पे काफ़ी फोकस कर रही है, एंड दैट इज़ द ग्रैंड एंट्री ऑफ जेनजीज। सर,
क्रेडिट कार्ड की दुनिया में आप लोगों की रिपोर्ट बता रही है कि बड़ी ही मजबूत और एक्टिव क्रेडिट फुटप्रिंट के साथ जेनजीज की एंट्री हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये क्रेडिट लेने से, उधार लेने से हिचक नहीं रही है ये पीढ़ी, बल्कि उसे एक फाइनेंशियल टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। थोड़ा सा अपनी रिपोर्ट के हवाले से ही बताइए सर, क्या इसका डीप डाइव एनालिसिस है आपकी नज़र में? पहली बात दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में बुलाने के लिए। वेलकम। जेनजी 50% जो क्रेडिट कार्ड्स है वो ले रहे हैं, और वो बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों के जेनजी भी ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड। ये बहुत अच्छी बात है। एंड जो क्वेश्चन आपने पूछा कि वो क्यों ये क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं वो दो अमुक कारणों के वजह से। पहला है वो उसको एज अ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जैसे यूज कर रहे हैं, और दूसरा ये कारण है कि वो अगर क्रेडिट फैसिलिटी या क्रेडिट लाइन चाहिए उनको, तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि कस्टमर पहले एक लोन ले रहा है, पर्सनल लोन या कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, उसका भुगतान कर रहा है, उसके बाद वो तीसरा प्रोडक्ट क्रेडिट कार्ड ले रहा है। और मोस्ट ऑफ द जेनजीज जो है वो 1 या 2 साल से अच्छा क्रेडिट का भुगतान कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें बैंक क्रेडिट कार्ड दे रही है। और वो एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा क्रेडिट कार्ड लेते हैं कुछ समय बाद। और आपका सवाल हो सकता है कि ये जेनजी जो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा है। सो जेनजी जो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, या ओवरऑल क्रेडिट कार्ड का जो हम पोर्टफोलियो देखते हैं या डेलिंक्वेंसी जो बोलते हैं हम, वो काफी इम्प्रूव हो गई है। पिछले साल 2% थी, जो गिर के अभी 1.7% हो गई है। मीन्स ये हमारे लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है कि जो एनपीएस है या डेलिंक्वेंसी है वो कम हो गई क्रेडिट कार्ड में। दूसरी बात यह है कि हमारी जेनजी की आबादी काफ़ी बड़ी है। 25 करोड़ क्रेडिट एक्टिव पॉपुलेशन में सिर्फ 5 करोड़ कंज्यूमर्स ने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, म्हणजे 20 करोड़ और कंज्यूमर्स को हम टैप इन कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, उसका पेमेंट आप समय पे करते रहिए। भावे जी, एक छोटा सा, क्योंकि आपने डेलिक्वेंसीज की बातचीत करी, थोड़ा सा इसमें एक हिडन स्ट्रेस भी दिख रहा है रिपोर्ट में। आपकी रिपोर्ट में यही जो डेलिक्वेंसीज हैं, यानी कि लोन नहीं चुका पाना या ईएमआई बाउंस होना, अगर हम उसको आसान भाषा में समझें, उसके बीच के कुछ नुआंसेस भी आपने पकड़े हैं सर। थोड़ा सा ये बताइए कि क्रेडिट मार्केट के कुछ हिस्सों में जो तनाव बढ़ रहा है वो कौन सा हिस्सा है, और जो लोग बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देते हैं, ये जो प्रवृत्ति होती है, ये किस तरह का एक स्ट्रेस का इकोसिस्टम बना रहा है? थोड़ा सा इसका एनालिसिस आपकी नज़र में। अब बढ़िया सवाल है दीपक जी ये। तो सबसे पहली बात है, आप जब क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं या कोई भी लोन ले रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप उसका समय पर भुगतान करिए। सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि आप लोन ले रहे हैं या क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, कम समय में बहुत सारा लोन मत लीजिए। आप जरूरत पे लोन लीजिए, समय समय पे लीजिए, एक साथ ना लीजिए। और तीसरी बात है कि आप ये लोन ले रहे हैं, उसको आप कितने एंड पर्पस के लिए ले रहे हैं। आप बिजनेस के लिए ले रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, आप उसको चुका पाएंगे ना चुका पाएंगे, ये सारी बातों को ध्यान में रख के जेनजी हो या मिलेनियल्स हो, उनको लोन और क्रेडिट कार्ड लेने चाहिए। आप वही उतना ही क्रेडिट लीजिए जितना आपको जरूरत है और जिसका आप भुगतान सही समय पे कर सकते हैं। ट्रू, एब्सोल्युटली सर। और ये इसलिए हमने सवाल पूछा क्योंकि ये रिपोर्ट बता रही है कि जो क्रेडिट मार्केट में मैं जिस हिस्से की बात कर रहा हूँ, जो स्ट्रेस बढ़ा रहा है, वो हिस्सा है जो बिना सोचे समझे कार्ड तो स्वाइप कर रहा है, लेकिन महीने के आखिर में जब कोई बड़ा बिल आता है, भारी भरकम बिल आता है, या मिनिमम अमाउंट ड्यू का चक्रव्यूह सामने आता है, तो यही बिना सोचे समझे कार्ड स्वाइप करने वाली जनरेशन लड़खड़ा जा रही है, और फिर वहां से एक साइकिल शुरू होता है। तो इसलिए इसमें एक संकेत भी है स्ट्रेस का, वार्निंग भी है। इसको हमने बड़े अच्छे से समझा। विकास जी, अब आपके पास आएंगे। विकास जी, पहले कुछ महीनों में ये रिपोर्ट बता रही है कि 25-25 हज़ार रुपये तक की मतलब आराम से शॉपिंग हो जा रही है इसमें। आपको लगता है कि ये आप अभी क्रेडिट कार्ड मार्केट में एंट्री कर रहे हो और सीधा 25-25 हज़ार रुपये तक का आपका मतलब दिल खुला हुआ है, कोई भय नहीं है,
ये सही चीज है? ये इतना दिलेर होना बनता है क्या विकास जी? देखिए दीपक जी, एक तो क्या है कि इंडिया, अगर हम 75 साल का टेन्योर ले लें आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो पहले 25 साल तो बेसिक नीड्स के लिए ही एक जनरेशन ने निकाल दिए। करेक्ट। अगली जनरेशन जो आई, जब जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खुले, कार लोन या हाउसिंग लोन, इसके लिए जब काफी ज्यादा पुश हुआ और इकोनॉमी में काफी सारे टेकर्स आए, तो वो एक आप कह लीजिए कि मिलेनियल्स ने अपने एसेट क्रिएशन किए सेकंड फेज में। ये जो थर्ड 25 साल है या जो अब का जो रिसेंट टाइम है, ये जनरेशन जेन जी का है। इनके ऊपर बेसिक नीड्स की बाय एंड लार्ज उतनी लाइबिलिटी नहीं है। तो होता क्या है कि जो जेन जी, हमारे जो स्पेशली एडल्ट्स हैं, अगर आप देखें पिछले 10 साल में लगभग 16-17 करोड़ लोग जो है एडल्ट हुए हैं। और क्योंकि इतनी लंबी तादाद में जो एडल्ट हुए हैं, अपनी यंग नेशन है, जो लोग काम करने के लिए जब अपना जो आप कह लीजिए जॉब शुरू करते हैं, तो उनकी जो मंथली कैश फ्लोज है, आप एक चीज जरूर देखें कि वो बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज के लिए नहीं है, उनके लिए उनको तो एक्सपीरियंस करनी है चीजें। तो शायद वो एक रीजन है कि वो दिल खोल के शॉपिंग शुरू हो जाती है। बट जैसा भाभी सर ने बताया कि जो डेलिंक्वेंसी है वो कम हो रही है, तो विच मीन्स कहीं ना कहीं ये जेनजी को मालूम भी है कि अगर मैं ये स्पेंड कर रहा हूँ, और क्योंकि आजकल फाइनेंशियल विजडम और लिटरेसी के आप जैसे चैनल बहुत ज्यादा प्रोग्राम चलाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो जेनजी को ये आइडिया है। और तीसरा क्या होता है कि जैसे बैंक्स हैं, अब बैंक में मान लीजिए किसी जेनजी ने देखिए, चाहे हम इसको अच्छा माने या बुरा माने, कंज्यूमरिज्म को पुश करने के लिए बैंक्स और जो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स होती हैं, वो भी बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले करती हैं। बिकॉज वो जिस तरीके से लुभावने ऑफर्स लाती हैं, तो जेनजी कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस होता है। तो अब होता है क्या है कि जैसे ही आपने क्रेडिट कार्ड का स्वाइप किया, बहुत नेचुरल होता है दीपक भाई कि कुछ समय के बाद में इमीडिएटली बैंक से ही कॉल आ जाएगा कि अगर आप ये पूरा भुगतान नहीं कर पाएंगे तो हम इसको पर्सनल लोन में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो जो आप 35-36% या 42% दे रहे हैं, वही आपका 17-18% पे हो जाएगा। तो पहले बैंक ने खुद ही कार्ड दिया उनको, फिर उसके बाद कार्ड देने के बाद में खुद ही बता दिया कि लोन लीजिए। तभी आप देखें, एक डेटा ये भी है कि जो अनसिक्योर्ड या पर्सनल जो कैश क्रेडिट है, वो क्रेडिट कार्ड्स का कम होते जा रहा है और पर्सनल लोन का बढ़ते जा रहा है। तो मुझे लगता है आपका जो क्वेश्चन था कि जेनजी जो बेझिझक होके ये स्पेंडिंग कर लेती है, उसके 2-3 रीजन है। एक, उनको बहुत ज्यादा पुश मिलता है। दूसरा, उनके ऊपर ब्रॉडली कोई बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं है। और तीसरा, इकोसिस्टम ऐसा बन चुका है बट कि बट उनको एक guide एक करने वाले इंटरेस्टिंग सामने है से इसमें आ जाते हैं। विकास जी, क्विकली एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो रिपोर्ट में है, 69% ऑफ द जेनजी फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड यूजर्स जो हैं, इन्होंने पहला कार्ड लेने के 12 महीने के अंदर एक अनसिक्योर्ड लोन लिया। अब इसको हम कैसे समझें? अगर हम मिलेनियल्स की तुलना करते हैं, इस रिपोर्ट में बहुत अच्छे से बताया है, ये आंकड़ा मिलेनियल्स के ज़माने में 55% था, या मिलेनियल्स की तुलना में, यानी जेनजी की जो बोरोइंग एक्टिविटी है वो ज़्यादा है। तो ठीक है, रिस्क आप ले रहे हैं, आप थोड़ा सा दिलेरी दिखा रहे हैं, बट वो डायरेक्शन सही है या नहीं है विकास जी, क्विकली? देखिए, डायरेक्शन सही नहीं है अगर आपकी डेलिक्वेंसी बढ़ जाती है, आपका रोल ओवर बढ़ रहा है। बिकॉज एक जो आंकड़ा मैं जरूर बोलूंगा कि 22-23 लाख करोड़ का अगर क्रेडिट कार्ड स्वाइप होता है पूरे साल में, अब आप देखें लगभग 3 लाख करोड़ का रोल ओवर हो रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। बिकॉज रोल ओवर का मतलब ये है कि पूरा जो आप स्वाइप कर रहे हैं वो पे नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो कहीं ना कहीं आप देखें, ये उसके साथ में लिंक हो रही है चीज कि अगर 1 साल के बाद वो सेकंड लोन ले रहे हैं, तो उसका पर्पस यही होगा कि जब 1 साल तक उन्होंने देखा कि मेरा रोल ओवर होते होते बढ़ते जा रहा है और ये स्नोबॉल इफेक्ट हो रहा है, तो मैं 40-42% का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, बैंक वाले ही खुद गाइड कर देते हैं कि आप इसको जो है पर्सनल लोन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ईएमआई बांध लीजिए ताकि आपको इंटरेस्ट बर्डन जो आपका कम हो जाए। तो शायद ये कहीं ना कहीं वो रिलेट होता है कि जेनजी, वो जेनजीज, मतलब मैं सबकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपका रोल ओवर, जितना जो सेगमेंट रोल ओवर वाली है, वो कहीं ना कहीं फिर 1 साल के आसपास आते आते ये एहसास हो जाता होगा कि अब मुझे इसको जो है रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। आइए कुछ और इसमें इंटरेस्टिंग डेटा हैं, उनको भी ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। एक मैं अर्बन और रूरल मार्केट का मैं तुलना देख रहा था इसमें। मुकेश जी से इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मुकेश जी, एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन जो इस रिपोर्ट का है, वो सेमी अर्बन और रूरल मार्केट से आने वाले जो क्रेडिट कार्ड यूज़र्स हैं, उनकी हिस्सेदारी बढ़ गई है सर, 42% से बढ़कर के 46% हो गई है। ये क्या दिखा रहा है? ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा, वही मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ज़्यादा दिलेरी आ रही है, ज़्यादा लोगों के को हिम्मत आ रही है कार्ड लेने की, या वहां पर कमाई बढ़ रही है? इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए?
जी, इसको ना देखिए 2 तरीके से इंटरप्रेट करा जाए, क्योंकि पिछले 10 साल में जितना रूरल और सेमी अर्बन में एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, डिजिटल फाइनेंस को लेकर के कह सकते हैं, बैंकिंग को लेकर के कह सकते हैं, वहां पे पहले बहुत सारे बैंक्स और बहुत सारे डिजिटल फाइनेंस के ऑप्शन नहीं थे। इनफैक्ट कोविड के बाद जिस तरीके से डिजिटल पेमेंट की बूम आई है इंडिया के अंदर में, तो एक्सेस टू फाइनेंस बहुत इजी हुआ है, चाहे वो रूरल हो, सेमी अर्बन हो, अर्बन हो। और जहां तक रही बात, जहां पे आज एम्प्लॉयमेंट वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से भी कई ऐसे लोग जो बड़ी एमएनसीज के अंदर में काम कर रहे हैं, बट क्योंकि आफ्टर कोविड एक वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है, तो कई लोग अपने होम टाउन, रूरल या सेमी अर्बन लोकेलिटी में भी रहते हुए अच्छे कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, जिसके वजह से उनके लिए एक्सेस टू फाइनेंस बड़ा इजी हो चुका है। और जिस हिसाब से उनकी इनकम जनरेट हो रही है और जिस हिसाब से फाइनेंस इजी हो रहा है, एक्सेस क्रेडिट इजी हो रहा है किसी के पास, तो वो उनका यूसेज यूटिलाइजेशन इन स्पेसिफिक एरियाज में बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के पास और कौन कौन सी इसमें बातें उभर करके सामने आ रही हैं, क्योंकि 24+ मंथ क्रेडिट हिस्ट्री वाले जो 37% या 57% के आसपास जो क्रेडिट कार्ड ग्राहक हैं, उनके कुछ दिलचस्प आंकड़े और कुछ फैक्ट्स निकल करके सामने आ रहे हैं जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको इस रिपोर्ट के हवाले से ये समझ में आएगा कि इस वक्त क्रेडिट कार्ड का इकोसिस्टम और साइकोलॉजी क्या है, कहाँ चीज़ें थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति में हैं और कहाँ ऐसे इंटरेस्टिंग डेटा आ रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है या खुद को लेकर आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। आप 2 तरीके से देख सकते हैं इसको। आदमी क्रेडिट 2 चीज़ों से लेता है, या तो वो हवा में है या फिर वो आत्मविश्वास में है कि वो आगे चल करके कमाई करेगा। तो थोड़ा किस साइकोलॉजी के डायमेंशन में इसको देखना है, ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भावे जी के पास चलते हैं। भावे जी, और कौन कौन सी इसमें आप डायमेंशंस को हाईलाइट करना चाहेंगे, क्योंकि एक हम सैचुरेशन वॉल भी इसमें देख रहे हैं। क्रेडिट कार्ड ग्रोथ जो है वो मॉडरेट भी हुआ है, ये आपकी रिपोर्ट बताती है। ये ये इशारा क्या इस तरफ ये इशारा हो रहा है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे, यानी कि जो बड़े शहर हैं, अमीर लोग हैं या सैलरीड लोग हैं, उन्हें लगभग पूरी तरह से कार्ड बेचे जा चुके हैं और अब जो लगभग नए ग्राहक हैं, नए ग्राहकों से जोड़ना बैंकों के लिए महंगा और रिस्की क्या साबित हो रहा है, क्योंकि उन्हें नए और जो अब तक अनछुए मार्केट्स थे उनमें जाना पड़ रहा है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, ये क्रेडिट कार्ड ग्रोथ का मॉडरेट होना, इसको हम किस तरह से समझें? एक आम आदमी, एक मार्केट रिसर्चर या ट्रेंड्स को पकड़ने वाला कैसे समझे इसको? दीपक जी, 2 नजरिए से देखना है हमें। एक पहले ग्राहक के नजर से देखना है, दूसरे बैंकों के या फाइनेंस कंपनी की नजरों से देखना है। जब ग्राहक की नजरों से देखे, अगर वो ग्राहक क्रेडिट कार्ड को एज अ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, तो आज ग्राहक के लिए काफी चॉइसेस है डिजिटल पेमेंट करने के लिए। क्रेडिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया। और जब हम देखे एक्सेसिबिलिटी की बात, हमने देखा कि क्रेडिट कार्ड गांव के लोग भी ले रहे, छोटे शहरों के लोग भी ले रहे, बट वो यूपीआई में जो है 60 करोड़ के ऊपर डिफरेंट टच पॉइंट्स है जहां पे कस्टमर पेमेंट कर सकता है। बट जबकि हम उसकी तुलना क्रेडिट कार्ड से करें तो 1 करोड़ के आसपास मोबाइल अपना टर्मिनल्स है क्रेडिट कार्ड के पेमेंट करने के लिए। तो आप देखिए कि अगर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जैसे यूज कर रहा है ग्राहक, तो उसके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाती है एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो उसके पास चॉइसेस है, वो एक कारण है सैचुरेशन का, या फिर हम बोले कि मार्केट ग्रो नहीं हो रहा है क्योंकि कस्टमर के पास चॉइस है। दूसरा, अगर ग्राहक ये क्रेडिट कार्ड को एज अ लोन प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो उसको आज फोन पे भी लोन मिल रहा है, उसको आज पर्सनल लोन भी मिल रहा है, उसको क्रेडिट कार्ड भी मिल रहा है। और कस्टमर पहले पर्सनल लोन या कंज्यूमर फाइनेंस लोन ले रहा है और तीसरा प्रोडक्ट वो क्रेडिट कार्ड ले रहा है। तो आज ग्राहक के पास काफी चॉइसेस है और वो चूज कर रहा है कि मैं क्या लूं, पेमेंट के लिए या लोन के लिए या क्रेडिट के लिए। और अगर हम बैंकों की देखें तो बैंक क्या कर रही है, बैंक प्रिफर कर रही है कि जिसकी इस्टेब्लिश क्रेडिट हिस्ट्री है,
हम उनको क्रेडिट कार्ड दें, और जिसके पास एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है हम उसको दें। तो जो नए कार्ड इशू है पिछले 1 साल में, 70% कार्ड उनको गए हैं जिनके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है। तो आप देखिए, बैंक उनके पास जा रहे हैं जिनको क्रेडिट कार्ड यूज करने का अनुभव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमको ध्यान रखने के लिए कि ओके। बैंक भी उन्हीं के पास जा रहा है जिनको क्रेडिट का अनुभव है और जिनको क्रेडिट कार्ड का अनुभव है। हाँ, तो इसमें ये दो इसमें बात थोड़ा सा हमको ऐड कर ध्यान दूं, रखना है। दर्शकों की जानकारी के लिए इसमें हल्का सा ऐड कर दूं। ये जो रिपोर्ट बता रही है, जो अभी भावेश कह रहे हैं, ये बता रही है कि 57% जो नए कार्ड धारक हैं उनके पास पहले से 24 प्लस मंथ्स की क्रेडिट हिस्ट्री थी। तो जो इन्होंने कहा कि अनुभव अब जरूरी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। प्लीज कंटिन्यू भावेश जी। हाँ, तो अनुभव जरूरी है, और साथ में जो आपने पहले जेनजी के बारे में एक सवाल पूछा था, तो जेनजी अभी काफी जागरूक भी है। हम्म। तो जेनजी जो सारे लोन और क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, उसमें से 50% के ऊपर जेनजीज अपनी सालाना सिबिल रिपोर्ट और स्कोर देखते हैं, एज कंपेयर टू मच हायर नंबर एज कंपेयर टू मिलेनियल्स। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने देखा है कि जो भारतीय अपनी क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर देखता है, उसका रीपेमेंट ट्रैक बहुत अच्छा होता है। अगर आपको नॉलेज है, आपको अवेयरनेस है, तो आप समय पे भुगतान करेंगे, आप अपना सिबिल स्कोर अच्छा रखना चाहेंगे। तो ये हमने देखा है। हम जेनजी के एक पहलू पे देख रहे हैं, मैं आपका ध्यान दूसरे पहलू के तरफ भी लाना चाहता हूं कि आज जेनजी जागरूक भी है। वो जानता है कि मुझे क्रेडिट में अनुभव भी चाहिए और मुझे क्रेडिट में डिसिप्लिन भी चाहिए। मुझे क्रेडिट फिट होना जरूरी है। एब्सोल्युटली, क्रेडिट फिट, क्रेडिट सेवी भी है। और इसीलिए एक और इसमें दिलचस्प जो आंकड़ा है, 37% जो नए ग्राहक हैं वो प्राइम बोरोवर्स थे। अब प्राइम बोरोवर्स जो हैं वो होते हैं जिनका सिबिल स्कोर अच्छा होता है, जिनका रीपेमेंट रिकॉर्ड मजबूत होता है। इसीलिए बैंक ऐसे ग्राहकों को कम जोखिम वाला मानते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम एक ऐसी टेरिटरी में प्रवेश कर रहे हैं विकास जी, जहां पर ऐसा लगता है कि कुछ कुछ एंगल से देखने पर ऐसा भी लगता है कि कहीं कहीं पर जेनजी ज्यादा सोच नहीं रहा है और वो फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव हो करके, अपने ग्रोथ का आकलन करके वो आज क्रेडिट मार्केट में उतर रहा है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये बात जरूर अच्छी है कि उसके पास कुछ प्रोडक्ट्स पहले से हैं, उसका यूसेज पहले से, तो वो जानता है कि मेरे को अपना सिबिल स्कोर ठीक करना है। बट ये भी तो हो सकता है कि वो ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो गया। हमने बहुत सारे मार्केट में देखा है लोगों को कि भाई सिबिल स्कोर ठीक करना है तो ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो। तो कहीं वो उस जोन में जाने की आपको संकेत तो नहीं मिल रहे हैं, खासतौर से जेनजीज के, क्योंकि जुगाड़ लगाने में भी माहिर हैं जेनजीज। देखिए दीपक जी, अब वो उस तरीके के जुगाड़ नहीं लगते, बिकॉज जो मिलेनियल्स ने अपना एक्सपीरियंस किया, एक टाइम होता था जब क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से हूँ तो आइडिया था कि एक ही टाइम पे 5-5 6-6 कंपनी से लोन लेते थे लोग, और इतना इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं था पहले, जब ये मिलेनियल्स की बात कर रहा हूँ। तो उस समय तो उन्होंने किसी तरीके से जुगाड़ लगा के मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स ले लिए, मल्टीपल क्रेडिट यूज किया, फिर डिफॉल्ट्स भी किए। लेकिन बाद में जब जैसे सिबिल जैसी एजेंसीज जो है वो जब एक्टिव हुई, डेटा इंटीग्रेशन हुआ, तो बहुत सारे मिलेनियल्स ऐसे थे दीपक जी जिन्होंने बाद में आके सामने से बोला कि मुझे हाउसिंग लोन नहीं मिल रहा है, मेरे पुराने क्रेडिट कार्ड्स हैं, इसको हम वन टाइम सेटलमेंट करवाइए, कुछ करवाइए। तो उसमें भी बहुत सारी जो ARC कंपनीज हैं, इन्होंने उसको जो है काफी सारे पोर्टफोलियोज बाय किए क्रेडिट कार्ड्स के और इसके ऊपर काम किया। तो क्योंकि एक जनरेशन किसी चीज को एक्सपीरियंस करती है तो वो अपना एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन के साथ शेयर भी करती है, कि जो जेनजीज को उनके पेरेंट्स ने बताया होगा कि आपने अगर क्रेडिट हिस्ट्री खराब हुई तो आपको हाउसिंग लोन नहीं मिलेगा या कार लोन नहीं मिलेगी, या मिलेगा तो आपको उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना होगा। और क्योंकि जैसा भावेश जी भी बोल रहे थे कि जेनजी इन चीजों को समझती है, बिकॉज अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन एक्सेस मल्टीपल चैनल से है। तो बट मैंने यही बोला कि ये जो फियरलेसनेस है कि मैं क्रेडिट ले लेता हूं और मैं चुकता कर दूंगा, क्रेडिट कार्ड का मैं स्वाइप कर देता हूं, बट मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं उसको पूरा पे ऑफ कर दूं। तो ऐसा और
तीसरा क्या है कि देखिए आप पूरा यूनिवर्स ले लें दीपक जी, तो ऐसा होता ही है कि अगर गाड़ी चलाने वाले हैं तो कुछ होंगे जो वो उसका नॉर्म्स को ब्रेक करेंगे, या मतलब आप किसी भी तरीके से देख लें, वो कुछ परसेंटेज लोगों की होती है जो रूल्स को कह लीजिए या उसको सिस्टम को वायलेट करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड यूजेज में भी ऐसे लोग तो होते ही हैं कि जो रोल ओवर करेंगे, और शायद बैंक्स को उन्हीं की एक तरह से देखा जाए तो हाई इनकम वहीं से ही आती है। बट पॉइंट ये है कि बिल्कुल। जेनजी में ब्रॉडली अगर आप डेलिंक्वेंसी नीचे जा रही है तो एब्सोल्यूट नंबर तो ऊपर जाएगा, बिकॉज जेनजी का जो नंबर है वो बढ़ते जा रहा है। तो वो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाएंगे, आपको डेटा में दिखेगा कि पेनिट्रेशन और ज्यादा होती जा रही है। बट रोल ओवर अगर कम होता गया एज कंपेयर टू द एब्सोल्यूट नंबर, तो मुझे लगता है फिर इतना चिंता का विषय नहीं है। एब्सोल्युटली, लेकिन इसका पहलू ये भी है, और जिस पे आरबीआई ने भी थोड़ा सा चिंता जाहिर की थी, इस पक्ष को भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि जैसे हमने शुरुआत की थी, 69% जेनजी ने पहला क्रेडिट कार्ड लेने के 12 महीने के अंदर दूसरा अनसिक्योर्ड लोन लिया। अब अनसिक्योर बोरोइंग अगर तेज़ी से बढ़ेगी तो ये अनसिक्योर बोरोइंग लोगों को ओवर लेवरेज की तरफ भी कभी कभी ले जाती है, जिससे जो डिफ़ॉल्ट है उसका जोखिम बढ़ जाता है। और इसीलिए 2023 में आरबीआई ने अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन्स और क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स पर रिस्क वेटेज को बढ़ाया था। तो ये जो रिपोर्ट ट्रेंड्स दिखा रही है मुकेश जी संक्षेप में, और जो आरबीआई की चिंताएं हैं, उनको आप कैसे मैच करते हैं? और ये ट्रेंड कहीं ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है ना सर? कुछ चीज़ें तो इसमें अच्छी हैं, डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, अच्छी बात है, गांव टीयर 2 टीयर सब जगह क्रेडिट कार्ड जा रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन हम किसी ऐसी टेरिटरी में तो नहीं जा रहे हैं ना जो ज़्यादा जोखिम भरी है? दीपक जी, जिस तरीके से हमने पिछले 10 साल में फॉर्मल क्रेडिट का इंट्रोडक्शन देखा है और जिस तरीके से कंज्यूमर इसको ले रहे हैं, बढ़िया है। बट इसके साथ साथ जैसे जैसे आप इनके लिए क्रेडिट को इजी कर रहे हैं, एक्सेसिबल कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी का भी बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर बार उनको इस तरीके से रीपेमेंट डिसिप्लिन, अपनी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिया हुआ कोई भी लोन अगर बिना इंफॉर्मेशन बिना नॉलेज के कोई लिया है तो वो एक तरीके से दो धारी तलवार के तरीके से काम करेगा। अगर आप उसको ढंग से यूटिलाइज करना जानते हैं तो आप इसका मैसिव फायदा अपने पर्सनल क्रेडिट स्कोर के लिए या अपने बिजनेस, अपने पर्सनल लाइफ के लिए अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। बट अगर आपने जहां भी थोड़ी सी चूक करी तो ये एक बहुत बड़ा डेट ट्रैप आपके लिए बन सकता है, जिससे आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री तो चलो एक खराब होता ही है, लेकिन आपको डेट ट्रैप में फंसने के बाद निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए या सैलरीड प्रोफेशनल के लिए एक ही बात कहना है कि अगर आप किसी भी तरीके का फॉर्मल क्रेडिट बोरो कर रहे हैं तो बोरो इट विद पर्पस, इसलिए उसको नहीं लेना है या यूटिलाइज नहीं करना है क्योंकि वो मेरे लिए अवेलेबल है। आपको अवेलेबिलिटी पे अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल दायरा इस तरीके से बना के रखना है कि 6 से 12 महीने का कैश फ्लो या रीपेमेंट कैपेसिटी आपकी इंटैक्ट रहनी चाहिए, कभी भी किसी भी तरीके का फॉर्मल बोरोइंग लेते हुए। यस और देखिए आज हमारे पास समय तो कम था, लेकिन देखिए इतना कॉम्प्रिहेंसिव है ये रिपोर्ट और इतने सारे इसमें डायमेंशंस हैं कि इसमें हम लगातार चर्चा करते रहें तभी भी हमको ट्रेंड का एक छत्र छाया में जिसको बोलते हैं एक जिस्ट मिलना बड़ा मुश्किल होगा। लंबी इसमें चर्चा ज़रूरी है। अभी भी लोग बाय नाउ पे लेटर के विकल्पों को अपना रहे हैं क्रेडिट कार्ड के साथ साथ, यानी कि कार्ड का एकाधिकार जो है वो घट रहा है। 22% उपभोक्ताओं के पास अभी भी 3 या उससे ज़्यादा कार्ड्स हैं, ये भी एक अलग डायमेंशन है बड़ा। और कार्ड के साथ साथ जो दूसरे कंजम्पशन लोन हैं वो भी बढ़ रहे हैं 32% लोगों के पास। लेकिन इन सब के बाद अगर आप एक आखिरी में जाते जाते अगर मैं आपको एक डेटा दूं इस रिपोर्ट के हवाले से, तो आपको लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड भारत में हो गया है, अभी भी हम दुनिया से पीछे हैं। सिर्फ 25% ही है जो क्रेडिट कार्ड है अभी हिंदुस्तान में, तो यानी कि अभी इसमें गुंजाइश बाकी है। बट बहरहाल मुझे लगता है कि बहुत सारे पहलुओं को हमने छूने की कोशिश की। उम्मीद है हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस रिपोर्ट के बारे में, और इसके लिए हम शुक्रिया करेंगे तीनों मेहमानों का। मुकेश जी समय निकाला आपने, थैंक यू। विकास जी थैंक यू सो मच। भावेश जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।